हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल जिसका नाम है एडवांस्ड स्टडी ट्यूटोरियल। आज हम इस सेशन में जानने वाले हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अक्षांश और देशांतर। ओके, हमारे पास पहला हम लोग जाने क्या लैटिट्यूड, जिसे हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं, अक्षांश रेखा है। दूसरा हमारे पास आया क्या लॉन्गिट्यूड, जिसे हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज की ये एक्चुअल में है क्या, और कि ये इसे पढ़ने से हमारे पास क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेंगे। सबसे पहली बात ये क्या लैटिट्यूड के बारे में, जिसे हम लोग अक्षांश बोलते हैं। तो अगर हम इसे पृथ्वी का स्ट्रक्चर मान लेते हैं कि ये हमारे लिए अर्थ है, पृथ्वी है, तो ऊपर से नीचे, ऊपर में हमारे पास ये होता क्या है, ये नॉर्थ, और नीचे में हमारे पास साउथ, उत्तर दक्षिण, इस साइड में हमारा ईस्ट यानी कि पूरब रहता है, और इधर में वेस्ट यानी कि पश्चिम रहता है। तो ऊपर नॉर्थ और साउथ यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर आपको दो तरह की लाइनें यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, एक ईस्ट से वेस्ट की ओर और एक नॉर्थ से साउथ की ओर। तो जो लाइन आपको ईस्ट से वेस्ट की ओर दिखाई दे रहा है उसे हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लैटिट्यूड। इसमें जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर इनको पढ़ने से मकसद क्या है, इनका पढ़ने का मकसद एक्चुअल में है क्या, वो चीज। तो एक ही इसका मकसद है क्या कि किसी भी पृथ्वी की आप किसी भी कहीं पर भी रहे, एक पार्टिकुलर लोकेशन फाइंड करने के लिए कि वो पार्टिकुलर व्यक्ति जो है कहाँ पर है, वो पार्टिकुलर मकान जो है कहाँ पर है, वो जहाज जो है कहाँ पर है, कहाँ पर उतरना है, कहाँ पर लैंडिंग, ये सब जो है इस सारा जो है इसी पर डिपेंड करता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर। मतलब एड्रेस, ओके, एड्रेस किसी भी लोकेशन का एड्रेस, एक खास एड्रेस बनाया गया है, तो उसे बनाने के लिए हमारे पास जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है वो अवश्य होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फाइनली यूं कहा जाए तो पृथ्वी के प्रत्येक पार्ट का अपना एक एड्रेस होता है, अपना एक एड्रेस होता है। किसके हेल्प से वो एड्रेस बनाया जाता है? तो लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड से, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हेल्प से, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के हेल्प से। ठीक है, तो समझते हैं इसमें क्या है एक्चुअल में। तो जो लाइन ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची गई है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लैटिट्यूड, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की ओर, ईस्ट से वेस्ट यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर जो भी रेखाएं खींचा गया है उसे हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। लेकिन जो रेखाएं, जो लाइन जो है नॉर्थ से साउथ की ओर खींचे गए हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, यानी कि देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ये तो आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लाइन आ रहा है, ये और भी यहाँ पर खींच दिया जाए तो ये हमारे लिए जो लाइन होगा वो कैसा होगा? वो लैटिट्यूड कहा जाएगा, जिसे हम लोग अक्षांश से बोलेंगे। और ऊपर से नीचे ये जो ऐसे ऐसे आपको ये खींचा गया है वो क्या है आपके लिए? वो एक देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, ये भी आपने समझ लिया कि इसका रोल एक्चुअल में होता है एड्रेस फाइंड करने के लिए। अब यहां पर समझते हैं कि टोटल क्या यहाँ पर लाइन जो है असंख्य इनफिनाइट खींचा गया है क्या? नहीं। और हाँ, उससे पहले हम यह बता दें आपको कि ये जो लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इसे आप केवल मैप में ही आप देख सकते, रियल लाइफ में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि हाँ यहाँ पर रस्सी बंधा गया, कि तार से यहाँ पर घेरा गया कि हाँ ये भाई ये लाइन है, ये ऐसा लाइन है, वहां पर नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, ये बस हाइपोथेटिकल है, मान लिया गया कि हमारे यहाँ से जो है 0 डिग्री अक्षांश जा रहा है, यहाँ से 23.5 डिग्री, यहाँ से ये। ओके, अब यहाँ पर समझते हैं कि टोटल नंबर्स कितने हैं। यहां पर ये जो अक्षांश रेखाएं ऐसे ऐसे खींचा गया है उनकी टोटल संख्या कितना है? ठीक है, ये बात। तो यहां पर आपको यहां पर ये 0 दिखाया गया होगा, इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? जो 0 डिग्री हमारे पास अक्षांश होता है, इसके बारे में अगर यहां पर बात करें, यहां पर कुछ यहां पर तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को तो हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर या फिर इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विषुवत रेखा। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को
हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर इंग्लिश में बोलते हैं, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। यहां पर हमें बोलना पड़ेगा, यहां पर क्या, 0 डिग्री से ऊपर जाने पर हमारे पास नॉर्थ प्राप्त होता है और नीचे जाने पर साउथ। एंड यहां से अगर ऊपर में गिनना हो तो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, तो उसे हम नॉर्थ बोलेंगे। 1 डिग्री नॉर्थ यहां पर होगा, तो यहां पर ऐसे करते करते जब हम 23.5 पर पहुंचते हैं तो उससे पता है क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये अक्षांश जो है हमारे पास, अक्षांश रेखा, इसे हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कर्क रेखा। इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। और वही अगर हम उसके नीचे में, इक्वेटर से नीचे में आते हैं 23.5 डिग्री साउथ में, तो उसके पता क्या बोलते हैं, इसके उसको ये बोला जाता है क्या, मकर रेखा। मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर समझते हैं इस चीज को कि यहां पर खास नंबर देने का मकसद क्या हुआ, ये भी हमारे पास है कि आखिर में ये क्यों यहां पर दिया गया है। तो पूरे अर्थ को जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो रीजन में बांटा गया कि यहाँ पर इस इलाके में जो काफी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, उसके बाद वाले में कम गर्मी पड़ेगी, ठंडा पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, उसके ऊपर वाले में ज्यादा ठंडा पड़ेगा। वो चीज, वो अगर हमारे पास पार्ट हो गया है, हम लोग फिलहाल समझते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को। ठीक है, 0 डिग्री पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, इसलिए हम लोग जो विषुवत रेखा बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर मतलब बराबर, इक्वेटर। ओके, मतलब बराबर बराबर में जो लाइन पार्ट करता है उसको पार्ट में बांटता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया लैटिट्यूड के बारे में। अब यहाँ पर टोटल लैटिट्यूड की संख्या के बारे में यहाँ पर बात है, ये पहले वाले की हम बात करते हैं, फर्स्ट वाले की। ओके, तो टोटल जो लैटिट्यूड की वो संख्या होती है वो कितना होता है, वो आप देखिए यहाँ पर। यहाँ से 0 के ऊपर में यहाँ पर 1 2 3 ऐसे ऐसे ये पार हो रहा होगा। कहाँ तक जाता है ये, 90 डिग्री तक। नो प्रॉब्लम। यहाँ कि यहाँ पर ये 0 से ऊपर जाने पर 90 प्राप्त होता है। 90 तो यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइन यहाँ पर खींचा गया होगा। ठीक है, उसके बाद 0 से नीचे में यहाँ पर भी 1 होगा, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, यहाँ पर 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, ऐसा ऐसा वहां पर होगा। तो यहां से नीचे जाने पर भी हमारे पास 90 डिग्री साउथ तक हमारे पास अक्षांश रेखाएं मिल जाएंगी। तो नीचे में भी हमारे पास 90 वहां पर है, डिग्री यानी यहाँ पर संख्या। 0 से ऊपर जाने पर हमारे पास 90 मिल जाता है, 0 से नीचे जाने पर हमारे पास 90 मिल जाता है। लेकिन 0 ये जो लाइन है ये भी तो एक लाइन है, 0 डिग्री जिसे हम बोलते हैं वो भी तो एक लाइन है, तो उसे भी तो काउंट करना पड़ेगा। इसलिए हम जो इसमें एक जोड़ा जाता है, कौन सा, 0 डिग्री वाला। ये 90 डिग्री 1 से 90 तक है, तो इसलिए यहाँ पर 90 लिखे। नीचे में जाने पर 1 से 90 तक था, इसलिए यहाँ पर 90 लिखा गया। और ये जो 0 डिग्री है हमारे पास अक्षांश रेखा, जिसे हम विषुवत बोलते हैं, वो भी तो एक लाइन है, वो भी तो काउंट करना पड़ेगा ना। इसलिए इसको जोड़ने पर जो टोटल 881 आ जाता है। कितना, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या टोटल कितना होती है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा वहां पर, 881। लेकिन रियल में ये देखा जाए तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ ये कोई रेखा नहीं है। क्या बोला मैंने, ये आप कहीं पर मिलने वाला नहीं है। क्या बोला मैंने यहाँ पर कि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ ये कोई रेखा नहीं है। रेखा किसे बोलते हैं, इसे रेखा बोलते हैं। ऐसे ये जो लाइन यहाँ पर है इसे हम रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ है, वो रेखा नहीं बल्कि क्या है, वो बिंदु है। क्या है, वो एक पॉइंट है। क्या बोले यहाँ पर, वो एक पॉइंट है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, जो ये क्या है, बिंदु है, ये रेखा नहीं है। ओके, अक्षांश वो बिंदु है। क्या बोले यहाँ पर, बिंदु। समझ रहे अपन ना, पॉइंट यानी पॉइंट का जो ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है, उसे हम पॉइंट बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। तो ये एक पॉइंट है, बिंदु है। यहाँ पर सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर ये एक पॉइंट, वो 90 डिग्री नॉर्थ है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारे पास सबसे नीचे वाला पोर्शन, वो हमारे लिए क्या होगा, 90 डिग्री साउथ। ये आप समझ लीजिए यहाँ पर। यानी कि अगर आपसे यूं पूछा जाए कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या रेखा में, अगर बिंदु को यहाँ पर हटा देंगे तो हमारे पास इसमें से 2 घट जाएगा। 879 हमारे पास रेखाएं हैं, 2 हमारे पास बिंदु है, नॉर्थ
पोल और साउथ पोल वो हमारे लिए बिंदु, यानी कि टोटल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होगी वो 179, और दो बिंदुओं को मिला देंगे तब हमारे पास अक्षांश की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या नहीं बल्कि टोटल अक्षांश की संख्या 181। ओके, रेखाओं की संख्या 179, दो बिंदु को मिला देने तो टोटल जो अक्षांश हमारे पास बन गए वो 181 बन गए, नो डाउट। अब यहां पर समझते हैं आगे में दूसरा हमारे पास है क्या, ये लॉन्गिट्यूड जिसे हम लोग देशांतर बोलते हैं, ऊपर से नीचे नॉर्थ साउथ, ये हमारे पास क्या कहलाता है, नॉर्थ साउथ। यहाँ पर ये जो लाइन खींचा गया है उसे हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा, यानी कि यहाँ से ये जो लाइन खींचा गया है वो वाला लाइन, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं यहाँ पर कि ये एक्चुअल में है क्या। तो नॉर्थ साउथ जो बहुत सा लाइन खींचा गया है, कितना होता है वो सभी हम लोग फिलहाल अभी थोड़ा जान लिया। पहले हम ये जानते लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर बेसिक इसका कौन सा है, बेस इसका क्या है। जैसे यहाँ पर अक्षांश रेखा में बेस हमारा 0 था, इक्वेटर था, तो इसमें हमारे पास बेस कौन है, कौन 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाता है, तो वो हमारा 0 डिग्री जो मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा 0 डिग्री है, सपोजेड 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होता है वो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से पास होता है, क्योंकि वहीं पर लंदन में ही एक लेबोरेटरी है ग्रीनविच नामक स्थान पर, वहीं से उन्होंने पास चलवाया, ठीक, कहीं कहीं से तो पास चलवाया था। तो चूंकि उन्हें ये इन्वेंशन जब इसका कर रहे थे कि हाँ ऐसे ऐसे इसको बनाया जाए, तो वहां पर उन्होंने जो है अपने लेबोरेटरी वाले पोर्शन को ही जो है एक ऐसा लाइन जो उनके लेबोरेटरी से पास होता है उसको उन्होंने क्या बोला, 0 डिग्री मेरिडियन होगा। क्या वहां पर बोले, 0 डिग्री मेरिडियन। ओके, उससे हम लोग बोलते हैं मध्याह्न रेखा। क्या बोलते हैं उसको, मध्याह्न रेखा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस 0 डिग्री मेरिडियन को जो है मध्याह्न रेखा, जिसे स्पेशल नाम दिया, जिसे यहाँ पर इक्वेटर नाम दिया गया है, उसी तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं। तो इस 0 डिग्री को हम जो मेरिडियन नाम दिया गया, इसके इधर वाले को ईस्ट बोलेंगे, इसके इधर वाले को वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ईस्ट की ओर स्पेशल कोई नाम नहीं है, वेस्ट की ओर भी जाने पर स्पेशल कोई नाम नहीं रखा गया, ये इनकी तरफ 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री इस पर। ओके, कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में जो इस नाम दिया गया है, उस तरह से ये देशांतर रेखाओं में कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि 0 डिग्री तो ये तो आप समझ लिया, यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको मध्याह्न रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री को मध्याह्न रेखा। ओके, मेरिडियन। ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर समझिए इस चीज को कि अब देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो अब यहां पर समझिए 0 डिग्री से इधर जाने पर हमारे पास 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, ऐसे बढ़ते 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 हम लोग कहां तक पहुंच जाते हैं, 180 तक। कितना तक, यहां पर 180 तक। यानी यहां पर इनकी संख्या की बात करें तो इधर से यहां पर जाने पर 1 के बाद, यहां पर 0 को अभी छोड़ दीजिए, 1 के बाद यहां पर 180 तक हमारे पास आता है, 1 to 180। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, हमारे पास 180 यहां पर हो गया। फिर ये हमारे पास ये ईस्ट वाला है, 1 डिग्री ईस्ट टू 180 डिग्री ईस्ट, 180 संख्याएं वहां पर है। इधर से जाने पर हमारे पास वहां से भी 1 डिग्री वेस्ट से 1 डिग्री वेस्ट, यहां पर सबसे पीछे में हमारे पास 180 डिग्री वेस्ट वहां पर मिल जाएगा। तो वहां पर जो ये टोटल संख्या है वो भी 180 है, ठीक है। ओके, ये हमारे पास 180 हुआ। अब यहां पर इसको समझते हैं, यहां पर क्या है एक्चुअल में, 180, ये भी 180। तो अब यहां पर यू देखा जाए तो 0 डिग्री भी एक लाइन है, 0 डिग्री भी एक लाइन है, तो उसके लिए हमारे पास +1 करना पड़ेगा यहां पर। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं यहां पर कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, वो दोनों कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन है, एक ही लाइन है। इसका मतलब 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है दोनों एक ही लाइन है, कोलिनियर है। तो वहां पर हमने तो यहां पर दो बार ऐड कर लिया, इसलिए यहां पर एक माइनस करना पड़ता है, इसलिए यहां पर दोनों चुकी 2 बार यहां पर लिया गया, इसलिए यहां से ये और ये माइनस यहां पर खत्म हुआ। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, हमारे पास 360। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए यहां पर कि टोटल देशांतर रेखाओं यहाँ की लॉन्गिट्यूड की संख्या कितना है, तो आपको क्या बोलना होगा, 360। कैसे, वो ऐसे आप वहां पर बोल सकते हो। इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड में क्या था कि 180 डिग्री वेस्ट और ईस्ट, ये दोनों कोलिनियर है, एक ही लाइन है, एक ही लाइन को हम जो है दो नाम से हम लोग पुकारते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।